हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से 555 शक्ति चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक थोड़ा सा सेंसिटिव है। एक डिस्टॉर्टेड डीएफ जो होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो बड़ा इशू होता है वो ये होता है कि वो खुद से बहुत ही कम प्यार करती है। लो सेल्फ वर्थ वाला इशू होता है। अपने आप को लव के लायक नहीं समझना या अपने आप को अबंडेंस ग्रोथ के लायक नहीं समझना या कहीं ना कहीं अपने अंदर ही तमाम कमियां ढूंढना। एक ऐसे ही एक केस आया था। आज का मैं जो आपको टॉपिक समझा रही हूँ बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। इसमें मे भी बहुत सारे डीएफ्स का ये इशू हो सकता है और डेफिनेटली इसको हील करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं ये टॉपिक चूज़ किया हूँ। अक्सर ट्विन फ्लेम जर्नी में आप आए हैं जब से आप यही चेक कर रहे हैं अपने अंदर कि क्या इशू है, मेरे अंदर कहाँ इशू है जिसकी वजह से डीएम इग्नोर कर रहे हैं या डीएम ये चीज़ मिरर कर रहे हैं तो कहाँ इशू है। आप अपने ग्रोथ पे काम कर रहे हैं तो अपनी एक एक छोटी छोटी कमियां आप देखते जा रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता होगा या लगता है मे बी कई लोगों को कि हमारे अंदर बहुत सारी कमियां ही कमियां हैं। आपको एक केस बताती हूँ। मुझे इस बात का रियलाइजेशन था पहले से, लेकिन क्योंकि मैं अपनी लाइफ में अपनी कमियों के अलावा अपनी खूबियों को भी देखती हूँ तो मुझे ऐसा आइडिया नहीं था कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ दिन रात अपने अंदर कमियाँ ही निकालते रहते हैं। मेरे अंदर सबकॉन्शियस हीलिंग का एक केस आया मेरे अंडर तो एक उस केस में क्या है कि वो उसको सेल्फ वर्थ वाला बहुत ज़्यादा इशू था। वो बिल्कुल सेल्फ लव नहीं कर पा रही थी और वो हमेशा बहुत ही ओवर गिविंग नेचर में थी। तो जब मैंने उनसे पूछा और जब उनकी हीलिंग कर रही थी तब मैंने जब उनको उनकी अच्छाइयाँ रियलाइज़ करने के लिए कहा कि आप बताइए कि आपके अंदर ऐसी क्या क्या क्वालिटीज़, अच्छी क्वालिटीज़ हैं। सिर्फ अपनी अच्छी क्वालिटीज़ को याद करिए। बचपन से लेके अभी तक आपको क्या लगता है कि आपके अंदर कुछ अच्छी क्वालिटीज़ जो है वो क्या है। तो जब मैंने उनको रियलाइज़ करने के लिए कहा, जब मैंने उनको बचपन से लेके अभी तक उनकी अच्छाइयाँ याद करने के लिए कहा तो लिटरली वो रोना शुरू कर दी। और जब मैंने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो तो उन्होंने मुझे बताया कि वो जिस टाइप की इंसान पहले थी अभी वो बिल्कुल वैसे टाइप की नहीं है। वो पहले बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी, बहुत ही ज़्यादा पढ़ने वगैरह में अच्छी थी, स्कूल में पार्ट लेती थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट और बहुत ही अच्छा बोलने वाली लड़की जिससे लगभग लोग इम्प्रेस रहते थे और स्कूल में बहुत सारे फ्रेंड्स रहते थे और बहुत इन्जॉय करती थी। तो उन्होंने जो अपनी क्वालिटीज़ बताई कि वो उस टाइम सिचुएशन को कितने हल्के में लेती थी या किस तरीके से हैंडल करती थी, अभी उनका जो पर्सनालिटी है वो पूरा चेंज हो गया। तो जब मैंने उनको डीप में ले जाके पूछा कि ये पर्सनालिटी आपका वो जो था वो आप कैसे भूल गई या फिर आप कैसे चेंज हो गया, तो उन्होंने बताया कि बार बार मिलने वाला धोखा। जब बड़े होने के बाद या उनकी सोसाइटी चेंज होने के बाद उनको बार बार कुछ लोगों से रिजेक्शन मिली तो वो भूल ही गई कि वो पहले क्या थी। क्योंकि वो लड़की जिसको इतना सब कुछ मिला था वो रिजेक्शन, एक दो रिजेक्शन भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उनका जो माइंडसेट था वो पूरा नेगेटिव हो गया था। अब वो अपने अंदर कुछ कमियां सोचने लगी थी। उनको लगने लगा था कि उन्हीं के अंदर कोई कमी है, उन्हीं के अंदर कोई कमी है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर वो आज अपने आप को देखती हैं तो उनको लगता है कि वो जैसे पहले थी उतना ही कॉन्फिडेंट बनने के लिए आज वो इतनी मेहनत कर रही हैं, इतना प्रयास कर रही हैं, जबकि यही एनर्जी में वो पहले रह चुकी है। तो ओवरऑल मैं आप लोगों को यही समझाना चाहती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कुछ भी होता है, रिजेक्शन मिलता है या कुछ भी वॉटएवर, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं और जाती रहती हैं। सारा टाइम एक जैसा नहीं होता है। लेकिन अगर हम अपनी क्वालिटीज़ को पहचानते रहें, अपना सेल्फ वर्थ हम जानते रहें, अपने आप के बारे में हमें अच्छे से पता हो तो हम कभी अपने आप को खो नहीं सकते। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप अक्सर अपने इश्यूज़ ही फाइंड करते रहते हैं और कई बार तो ऐसा होता है, यानी बहुत सारे डीएफ के साथ तो ऐसा होता है कि वो अपने इश्यूज़ देखते अपनी सारी क्वालिटीज़ ही भूल जाती हैं। उनको लगता है कि उनके अंदर ये इशू है, वो इशू है, दुनिया भर के इश्यूज़ उन्हीं के अंदर हैं और जिसकी वजह से उनकी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स हैं। आप अवेयरनेस की जर्नी में है, अवेकनिंग की जर्नी में है, तो इश्यूज़ फाइंड करके उसको हील करना जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को जानिए कि आपके अंदर पहले से क्या अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं। कम से कम जो क्वालिटीज़ है उसको मत खोइए।
अगर आप उस पे भी डाउट करेंगे, जो आपकी क्वालिटीज़ है, जो आपकी अच्छी क्वालिटीज़ है, अगर आप उस पे भी डाउट करेंगे तो वो क्वालिटीज़ भी आप खो देंगे और आपको फिर से वही चीज़ हील करने की ज़रूरत पड़ेगी। जो लोग अपने अंदर सिर्फ और सिर्फ कमियां ही निकालते रहते हैं, कमियां ही निकालते हैं, उनको अपने अंदर कोई अच्छाई दिख ही नहीं रही है, उनको अक्सर लो सेल्फ वर्थ वाला इशू होता है। और अभी मैंने अपने पिछले वीडियो में ही आपको ये जो 4 पॉइंट्स ट्विन फ्लेम जर्नी के बताए थे, 2-3 पॉइंट्स, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपको बताया था कि सेल्फ लव करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यही एक की है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, असेंशन का, ग्रोथ का या फिर यूनियन का। अगर आप सेल्फ वर्थ नहीं पहचानते हैं, अपनी कीमत नहीं जानते हैं, अपनी अच्छाइयाँ, अपनी क्वालिटीज़ नहीं जानते हैं, तो आपका मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाएगा, आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, आप स्टक रहेंगे, अपने अंदर ही कमियां निकालते रह जाएंगे और हमेशा दूसरों से दबते रहेंगे। आपको लगेगा कि किसी ने कुछ भी किया तो आप ही का प्रॉब्लम है, आप ही के अंदर कमी है, आपसे ही कोई गलती हुई होगी। बैलेंस करिए दोनों चीज़ों को। आप अपने अंदर इश्यूज़ इसलिए नहीं फाइंड कर रहे हैं कि आप अपने आप को वीक समझिए, आप अपने अंदर इश्यूज़ फाइंड इसलिए कर रहे हैं ताकि आप अपने इश्यूज़ को हील करके और स्ट्रॉन्ग बन सकें। और ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जो अपॉर्चुनिटी बहुत सारे लोगों के पास नहीं है वो आपके पास है। तो एक तो ये एक एडवांटेज है और दूसरा आपके अंदर ऑटोमेटिक पहले से भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं और इन सारी चीज़ों की वजह से आप पहले से ही एक एडवांस गर्ल, वुमेन या एडवांस मैन या बॉय हैं, पहले से ही हैं। तो अपने वर्थ को पहचानिए, अपने आप को वीक या कमज़ोर फील करना बंद कीजिए। ट्विन फ्लेम जर्नी में अपने इश्यूज़ को फाइंड करते करते, अपने अंदर कमियां निकालते निकालते ये मत भूल जाइए कि आपके अंदर कई सारी बहुत अच्छी क्वालिटीज़ भी हैं जो कि अक्सर लोगों में नहीं होती है। इसलिए आप वो सब कुछ डिज़र्व करते हैं जो नॉर्मल लोगों के पास ऑलरेडी है। तो जब भी ट्विन फ्लेम जर्नी में आपकी ज़िंदगी आपको ऐसे हेल जैसी लगने लगे या फिर आपको बहुत ज़्यादा ऐसे ड्रेन सा फील हो या आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से आपको वर्स लगने लगे, तो आप बस एक बात याद रखिएगा कि ये टाइम आपको कुछ टाइम के लिए बस आपकी लाइफ में लाया गया है और ये समय आपके लाइफ में इसीलिए लाया गया है क्योंकि आप औरों से बहुत अलग थे और आप उससे भी ज़्यादा डिज़र्व करते थे जो ज़िंदगी आप पहले जी रहे थे। जो ज़िंदगी आप पहले जी रहे थे आप उससे भी बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते थे। इसीलिए ये जर्नी आपको दी गई है, इसीलिए आपको एक मौका दिया गया है, इसीलिए कुछ टाइम का स्ट्रगल और आप बहुत ही ज़्यादा हाई अबंडेंस में जाएंगे, बहुत कुछ अचीव करेंगे, बहुत सारा ग्रोथ होगा और वो आपको लाइफ टाइम काम आएगा। तो कभी भी अपने आप को वीक, कमज़ोर या ऐसा मत समझिए कि आप कुछ डिज़र्व नहीं करते हैं या आपकी लाइफ बहुत ही ख़राब है या फिर आप अपनी क्वालिटीज़ भूलते जा रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। चलिए आपको एक टास्क देती हूँ, अपने बचपन से लेकर अभी तक के अपनी सारी क्वालिटीज़ जो आपके अंदर आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ यूनिक और अलग क्वालिटीज़ है, जो अच्छी क्वालिटीज़ है आपके अंदर, चाहे आपका कॉन्फिडेंस हो, चाहे आपका ब्यूटी हो, चाहे आपका बिहेवियर हो, चाहे आप किसी भी एरिया में काम करने में अच्छे हों, अपनी सारी क्वालिटीज़ लिखिए। एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे कोई डीएफ है और वो अपने बारे में लिखे कि मैं बहुत ही हार्ड वर्किंग हूँ और मैं बहुत ही अच्छा बोलती हूँ, मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ या फिर मैं बहुत ही लविंग हूँ, केयरिंग हूँ, आई हैव सर्वाइवल एटीट्यूड ऑल्सो। और अर्थ पे सर्वाइव करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जितनी मैच्योरिटी ज़रूरी है वो है मेरे अंदर। एंड मैं बहुत ही हार्ड वर्किंग हूँ, मैं बहुत ही प्योर सोल हूँ या फिर मैं बहुत ही इनोसेंट हूँ या फिर मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ, मैं कभी धोखा नहीं देती हूँ या फिर मैं हर सिचुएशन को हैंडल करना जानती हूँ, मैं वीक नहीं हूँ या मैं बहुत ही ब्यूटीफुल हूँ। ये तो एग्जाम्पल था। इस तरीके से आपकी हिडन बहुत सारी क्वालिटीज़ आप लिखने बैठेंगे तो मिल जाएगी आपको। ध्यान रहे कि क्वालिटीज़ लिखते समय आपको कुछ कुछ अपनी कमियाँ भी दिखाई देंगी क्योंकि आपकी आदत बन चुकी है। तो कमियों को इग्नोर करिएगा, उसको नहीं लिखना है, सिर्फ क्वालिटीज़ लिखना है। कमियां हर किसी के अंदर होती है, कोई परफेक्ट नहीं होता, तो कमियों को इग्नोर करना है। हमेशा आप इश्यूज फाइंड करते रहते हैं, अब फाइंड कीजिए अपनी क्वालिटीज़ और अपनी उन सारी क्वालिटीज़ को एक पेपर में अफर्मेशन की तरह लिख लीजिए और उसको सिर्फ 7 दिन आप अफर्मेशन की तरह चैंट कर लीजिए और उसके बाद आप कितना कॉन्फिडेंट और हाई वाइब्रेशन फील करते हैं ये भी आपको एक्सपीरियंस होगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस टास्क को इग्नोर मत कीजिएगा। जब आप बैठेंगे और ढूंढ ढूंढ के अपनी क्वालिटीज़ लिखना शुरू करेंगे, असली एक्सपीरियंस आपको तभी होगा। तो ओके फ्रेंड्स, आज का बस यही एक छोटा सा वीडियो था।
होप कि आपको थोड़ी सी हेल्प हुई हो। और आज के लिए बस इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल फ्रेंड्स। ओम नमः शिवाय। ओम साई।